ओवैसी ने ले रखी है। और क्या, वक्फ बना के, और उसकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी ओवैसी की है। इतनी प्रॉपर्टी इस देश में है। दिल्ली महानगर देख रहे हैं आप बसा हुआ, वो ऐसे 3 नगर बस जाए, वहाँ ना कागज चलता है ना कोर्ट चलता है। मनोज शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर वक्फ आपके मकान पे भी हाथ रख दे तो डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में चाहे 26 साल से वकालत कर रहा है, आपके मकान को बचा नहीं पाएगा। 123 प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी गई, और दूसरी तरफ आपने अभी देखा ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में आईएएस बन रहे थे, बेसमेंट में आईपीएस बन रहे थे, जहां पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। लट्ठी भी उनकी, और भैंस पे नाम लिखे रहो, भैंस भी उनकी, और जिस जगह भैंस खड़ी हो वो जमीन भी उनकी। मेरे बाप की संपत्ति पे मेरा हक नहीं है। नहीं है, नहीं है। कानून में 40 बदलाव केंद्र सरकार करने जा रही है, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। वक्फ बोर्ड का ये जो कानून है वो कितना व्यवहारिक है, उसमें ज़रूरत क्यों है, और ये क्या कर रहा है, वक्फ बोर्ड का काम क्या है, इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह जी। जो 40 बदलाव केंद्र सरकार कर रही है उसको लेकर हंगामा मचा हुआ, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? ये बहुत बढ़िया बदलाव हैं, बहुत अच्छे बदलाव हैं, और ये काम मोदी जी ही कर सकते थे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म रखते हैं, बिल्कुल साफ दृष्टि रखते हैं, स्पष्टवादिता रखते हैं, और उसी के तहत उन्होंने 40 बदलाव करने का निश्चय किया है। और इस ज़रूरत बहुत वर्षों से थी, ऐसी लूटमार कहीं नहीं देखी गई। आप सोचिए, आज से 13 साल पहले वक्फ बोर्ड के पास 51,000 संपत्तियां थी, आंकड़े हैं। वक्फ बोर्ड के पास 51,000 संपत्तियां थीं आज से 13 साल पहले। 13 साल के अंतर्गत वो प्रॉपर्टी पता हो 51,000 से बढ़ के कितनी हो गई, मतलब जमीन भी बढ़ती रही। ये सोचिए, नई बार जो जमीन बढ़ती नहीं, वो प्रॉपर्टियां 9 लाख के करीब हो गई हैं। 51,000 थी प्रॉपर्टियां 13 साल पहले, अब वो 9 लाख प्रॉपर्टियां हो चुकी हैं। इसका मतलब उन्होंने जिस प्रॉपर्टी पे हाथ रख दिया, जिस मकान पे हाथ रख दिया, जिस मंदिर पे हाथ रख दिया, जिस दुकान पे हाथ रख दिया, जिस खाली जमीन पे हाथ रख दिया, जिस चरगाह पे जमीन हाथ रख दिया, जिस गांव की जमीन पे हाथ रख दिया, जिस तालाब पे जमीन हाथ रख दिया, वो वक्फ की हो गई। ऐसा हो गया। मंदिर और गाँव पर भी, मंदिरों पे, गाँव में, तालाबों में, चारागाहों में, गांव समाज की जमीनों पर, किसी के मकान, फर्रुखाबाद में कितने ऐसे क्लाइंट हैं जिनके मकानों पे कब्जे कर लिए गए, रजिस्ट्री कागज लिए बैठे, वहां ना कागज चलता है ना कोर्ट चलता है। मनोज शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर वक्फ आपके मकान पे भी हाथ रख दे तो डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट में चाहे 26 साल से वकालत कर रहा है, आपके मकान को बचा नहीं पाएगा। ये आपकी अपनी निजी प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी, पीढ़ी दर प्रॉपर्टी, उसको भी कर दे तो भी नहीं बचा पाएंगे। ऐसा हाल बना रखा था, ये हाल बुरा हाल कर रखा ये कानून कैसे, ऐसे कैसे कानून, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था थोड़ी है। अब ये सब साजिश थी, ये चाल थी, ये षड्यंत्र थी। आप इससे बड़ा और क्या सबूत लेंगे कि सन 2014 जब लोकसभा चुनाव होने वाले थे मई में, मार्च में 2014 के मार्च में दिल्ली में लगभग 100 से अधिक संपत्तियां दिल्ली की केंद्र सरकार ने और इस सरकारों ने मिलकर वक्फ को दे दी। सोचिए आप, कितनी बड़ी साजिश। दिल्ली की प्रॉपर्टी 123 प्रॉपर्टियां दिल्ली शहर की, जो महानगर है, देश की राजधानी है, हम दुनिया के सबसे अच्छे शहर हैं, वहां की जमीन की मारामारी है, मारामारी इंच और सेंटीमीटर और फ्लोर नापे जाते हैं। बच्चे जो है मर रहे हैं लाइब्रेरी के बिना। 123 प्रॉपर्टियां वक्फ को दे दी गई, और दूसरी तरफ आपने अभी देखा ओल्ड राजेंद्र नगर में बेसमेंट में आईएएस बन रहे थे, बेसमेंट में आईपीएस बन रहे थे, जहां पानी भर जाने से 3 बच्चों की मौत हो गई। ये मौत हो गई। आप सोचिए, उनके लिए प्रॉपर्टी नहीं है, लाइब्रेरी बना देते, लाइब्रेरी के लिए प्रॉपर्टी नहीं, स्कूल के लिए प्रॉपर्टी नहीं, एम्स के लिए प्रॉपर्टी नहीं, आईआईटी के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, नर्सिंग होम के लिए प्रॉपर्टी नहीं है, वक्फ के लिए प्रॉपर्टी है, जिसलिए इतना अन्याय हुआ, जिसके लिए इनजस्टिस हो रहा। लेकिन मुस्लिम कैसे नेता कई हैं, जैसे ओवैसी बहुत विरोध कर रहे हैं, बोला कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं आपको नहीं पता? उनकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी उनकी वक्फ से ली हुई है, ओवैसी ने ले रखी है। और क्या, वक्फ बना के, और उसकी 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी ओवैसी की है। इतनी प्रॉपर्टी इस देश में है। दिल्ली महानगर देख रहे हैं आप बसा हुआ,
वो ऐसे 3 नगर बस जाएंगे। दिल्ली जितने 3 दिल्ली जितने 3 नगर, दिल्ली देख रहे हो, दिल्ली जितने 3 नगर और बस जाएंगे, इतनी प्रॉपर्टी है। भारत का दूसरे नंबर का एक तो है रेलवे, एक है सैनिक, 2 हो गए। तीसरे नंबर की सबसे अधिक प्रॉपर्टी रखने वाला ये वक्फ बोर्ड है। ये आंकड़े हैं, ये सबूत हैं, ये तथ्य हैं। क्यों बढ़ती चली गई? 13 साल में 51,000 से अधिक, 9 लाख क्यों प्रॉपर्टी हो गई? उन्होंने जिस पर हाथ रख दिया, ना कोई रजिस्ट्री देखेगा, ना कोई बैनामा देखेगा, ना कोई खसरा देखेगा, ना कोई खतौनी देखेगा, ना कोई इंतकाब देखेगा, ना तहसील को बुलाएगा, ना तहसीलदार को बुलाया जाएगा, ना नायब कोर्ट को नायब कानून गो को बुलाया जाएगा, ना प्रधान को मिलाया जाएगा, ना सरपंच को बुलाया जाएगा, ना एडीएम क्या केस चलेगा, ना एसडीएम क्या केस चलेगा, ना सिविल में कोर्ट चलेगा, ना कोई कहीं हाई कोर्ट में चलेगा, ना सुप्रीम कोर्ट चलेगा, कहीं कोई कानून नहीं। इस देश का हाल है ये, इस देश का हाल है। और ये करने वाले वो लोग हैं जो चुनाव में संविधान लेके घूमते थे, संविधान लेके ऐसे घूमते थे। संविधान देखो, आज जब मोदी जी आईना दिखा रहे हैं, संविधान दिखा रहे हैं, भारत सरकार संविधान दिखा रही है, तब उनका दर्द हो रहा है। जिसका लठ उसी की भैंस वाली बात हो रही है डॉक्टर साहब। जब इसका लठ नहीं, लठ भी उनकी, और भैंस पे नाम लिखे रहो, भैंस भी उनकी, और जिस जगह भैंस खड़ी हो वो जमीन भी उनकी। जहां भैंस आपने ये सुना था, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सुना था। वक्फ का कानून ऐसा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जहां भैंस खड़ी वो जमीन भी उसकी। अच्छा, वो घर भी उसका, वो घर भी उसका। ये हाल सुधार बहुत जरूरी हो गया। लेकिन विरोध करने वाले विपक्ष के लोग तमाम लोग रहे कि ये मुस्लिमों की संपत्ति पे मोदी का निगाह है। अरे उनकी काहे की निगाह होगी? वो चाहते हैं एम्स बने, वो चाहते हैं आईआईटी बने, वो चाहते हैं नर्सिंग होम बने, वो चाहते हैं स्कूल बने, वो चाहते हैं यूनिवर्सिटी बने, वो चाहते हैं कॉलेज बने, वो चाहते हैं सबका साथ सबका विकास हो। क्यों इस तरह से बेईमानी हो रही? कानून एक निशान, एक देश, एक विधान, एक संविधान वक्त पे लागू नहीं होता है, वक्त पे लागू नहीं होता है। कितने मैटर ऐसे पड़े हैं जहाँ सुनवाई नहीं होती है, जहाँ सुना नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं सुना जा रहा है, कभी कहीं नहीं सुना जा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। तो जो समानता का अधिकार है, मुझे लगता है वो तो फिर दम तोड़ रहा है इस कानून के आगे। दम तोड़ चुका। अभी अभी दुख ये है कि मोदी जी की सरकार में भी दम तोड़ गया। 13 साल में 10 साल तो मोदी जी के थे ना। उन 10 सालों में 51,000 जो प्रॉपर्टियां थी वो बढ़ के 51,000 की 60,000 हो जाएंगी। कानून ऐसा ना, तो वो कोई उसको छू नहीं सकता। आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे बाप की संपत्ति पे मेरा हक नहीं है? नहीं है, नहीं है। आपको फर्रुखाबाद में राघवेंद्र सिंह राजू हैं, बहुत अच्छे सामाजिक व्यक्तित्व हैं, सामाजिक नेता हैं, सामाजिक नेतृत्व करते हैं, सबके लिए खड़े रहते हैं। उनकी खुद की प्रॉपर्टी के बैनामा लेके घूम रहे हैं, कभी लखनऊ बेंच में, कभी कहीं। उनका दामाद विधायक वीर विक्रम सिंह प्रिंस कटरा का, हमारा भतीजा है, उसको कह दिया जाता है कहीं उसका नाम लिख दो, कहीं किसी को लिख दो, राजनीतिक रूप से हरासमेंट करो। वक्त के नाम पर आम जनता का, हिंदू का, सनातन धर्म मानने का लगातार शोषण हो रहा है, और बड़े तगड़े रूप में शोषण हो रहा है। कई तो मुसलमान ही परेशान है। उनका कहना है कि मेरी निजी प्रॉपर्टी पे भी वक्त के कई तो राजनीति भी चलती है। राजनीति नहीं, दादागिरी चलती है, दादागिरी चलती। सीधा साधा मुसलमान है, गरीब वंचित शोषित मुसलमान है, उसकी भी दबाओ, उसकी भी लपेट लो। मतलब राजनीति से न दबे, लठ से न दबे, बंदूक से न दबे, गोली से न दबे, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे दबा लो, उसके नाम पे ऐसे कर लो, उसके नाम पे खींच लो। ये चल रहा है, बहुत बड़ा ये चल रहा था सिस्टम। और इस पर 40 तो ये, इसको तो बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था। अगर यही नियम 2014 में लागू हो जाता, भारत सरकार जब बनी थी, तो 51,000 से मुश्किल से 60,000 प्रॉपर्टियां बढ़ पाती। 9 लाख प्रॉपर्टियां बन गई। लेकिन कोई बात नहीं, सब फिर आएंगी वापस, फिर सब देखा जाएगा। लेकिन विवाद इस पर बहुत तकड़ा होगा, क्योंकि तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तमाम विरोध वही कर रहे हैं जो हड़ पे बैठे हैं, विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने उसका फायदा ले रखा है, विरोध वही कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ के नाम पर जमीन छीन रखी है, विरोध वही कर रहे हैं जो इसका फायदा ले। केजरीवाल जी की सरकार ने 101 करोड़ की दिया दान, खैरात में दिया वक्फ को। अच्छा, दिल्ली में भी? दिल्ली में दिया। अच्छा। दिल्ली में अस्पताल के लिए नहीं है, ओल्ड राजेंद्र नगर के इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है देने को, शिक्षा के लिए देने को नहीं है, लोगों के लिए नहीं देने को है, उनके लिए 101 करोड़ रुपए का दिया, दान दिया, जो कि उसमें दिया। और जो कुछ सबको होना चाहिए। जब आप ऐसे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस हक से किया? क्या आपने दिल्ली की जनता से सर्वे करवाया, दिल्ली की जनता से बहुमत लिया?
आप तो सर्वे करवाते हैं, आप तो पूछते हैं, आप तो घर घर भेजते हैं, पर्चा भेजते हैं। आपने क्या पूछा मैं 101 करोड़ की संपत्ति वक्फ दे रहा हूं, मुझे सहमति दीजिए? आपने एक्सेप्टेंस ली क्या? नहीं ली। ये सब साजिश है, ये सब षड्यंत्र है और बहुत बुरी तरह से चल रहा है। और इसकी वजह से ये आपको बहुत जागरूकता के साथ करना पड़ेगा। भारत सरकार ने विलंब से लिया गया, बहुत अच्छा निर्णय है, ये पहले निर्णय होना चाहिए। आज़ादी के वक्त जो मुसलमान अपनी संपत्ति छोड़ के गए थे वो भी सारी वक्फ को चली गई। हाँ देखो, आप कमाल की देखिए, जो भारत 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, जो भारत हिंदू आए वहाँ, वो ज़मीन क्या वहाँ दी गई? किसी मंदिर को दी गई क्या? सनातन धर्म को दी गई क्या? दूसरे किसी व्यक्ति को दी गई? और मुझे बताइए आंकड़ा, पाकिस्तान भारत का जब 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका हुई, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हुए, ठीक है। उसके बाद वहाँ कितने मंदिर थे? क्या आज पाकिस्तान में उतने मंदिर हैं? मंदिरों में घर बने हुए हैं। मंदिर हैं क्या वहाँ? और भारत में आज़ादी के समय कितनी मस्जिदें थीं? कितनी बढ़ी हैं? आप बताइए, कहाँ सुरक्षित है मुसलमान? भारत में 14 अगस्त आज़ादी का एक डाटा लीजिए आप, उस समय की कितनी मस्जिदें थीं, आज भारत में कितनी मस्जिदें हैं? 14 अगस्त के विभाजन के समय पाकिस्तान में कितने मंदिर थे, आज कितने मंदिर रह गए? आज वहाँ हिंदू आबादी कितनी रह गई है, यहाँ कितनी आबादी बढ़ चुकी है, यहाँ वक्फ प्रॉपर्टी कितनी बढ़ चुकी है? ये गंभीर विषय है, ये गंभीरता के साथ सोचना होगा आपको। यानी वक्त की जरूरत है, वक्त का कानूनों में संशोधन, वक्फ कानूनों की संशोधन करने की वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। और 2013 में, मैं आंकड़े दे रहा हूँ, आज से 13 साल पहले 51,000 संपत्तियाँ थीं, ये डाटा है। आज वक्फ की 9 लाख संपत्तियां हैं, 9 लाख संपत्तियां। दिल्ली जैसे 3 शहर बच सकते हैं, दिल्ली जैसे 3 शहर बच सकते हैं। सोचिए आप, ये बड़ी विषय है, देखने की बात है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है जिसको किया जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो प्रॉपर्टी वक्त के पास है, जिसका काम भारत सरकार विकास के काम में ला सकती है, देश के डेवलपमेंट में ला सकती है, अगर वो इसी तरह से वक्त, जिस तरह से कह रहे हैं कि ओवैसी के पास ही 3,000 करोड़ की संपत्ति है, तभी जो विरोध कर रहे हैं वही विरोध करेंगे जिन्होंने बेईमानी कर रखी, वही विरोध करेंगे जिन्होंने उसमें आंध्र प्रदेश में ऐसा कर रखा है, वही विरोध करेंगे जिन्होंने हैदराबाद में लोगों की संपत्तियां छीन कर रख रखी, वही विरोध करेंगे। तो साफ जाहिर कि आम मुसलमानों को इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कई गरीब और आम मुसलमानों की संपत्ति पर भी आरोप लगता है कि कब्जा कर रखा है। तो इसको तो लेकर मुझे लगता है कि कोई विरोध नहीं होना चाहिए था। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं और इसको शेयर कीजिए ताकि ये जागरूकता सभी तक पहुँचे और समझे कि क्या इस देश में चल रहा है, कहाँ ये देश जा रहा है। नमस्कार।